हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो हमें उद्देश्य से परमेश्वर ने भेजा इस धरती पर, क्या वो हम पूरा कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, या उसकी तरफ हमारा मन मुटाव है, या हम उस चीज को नजरअंदाज करते, उधर ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। बड़ी महिमा प्रकट होने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति उस मुकाम पर आ जाए जिसके लिए हमें चुना गया है, भेजा गया है। यूएल की किताब में परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं अपनी आत्मा को पूरी दुनिया पर उंडेलूंगा। जैसे यूहन्ना का अध्याय 3 का वचन 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। ये वचन आप देखिए, हमें क्या समझाना चाहता है, हमें क्या कहना चाह रहा है, हमें इस वचन के द्वारा क्या समझने की जरूरत है। ये वचन जो है ना, मुख्य केंद्र है, सेंटर है हमारे जीवन का। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं ना, तो स्वाभाविक वरदान जो हमारे अंदर आ जाता है ऑटोमेटिक। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसे समझते हैं, तो ये कहते हैं नेचुरली मिल जाता है अपने आप ही, हमें ये हमारे अंदर आ जाता है। हम उस उद्देश्य के साथ जीने लग जाते हैं। कोई भी इस दुनिया में बिना उद्देश्य के नहीं है, बिना रीजन के नहीं है। 1 पत्रस अध्याय का 2 का वचन 5 कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस वचन में जीवित पत्थर कहा गया है, तुम्हें, मुझे, सबको, हर किसी को, जो भी मनुष्य जीवित है। बाइबल के अनुसार कलीसिया जो है परमेश्वर के लोग है। कलीसिया मीन्स ये नहीं कि जो इमारतें खड़ी है, ये सब नहीं। हम सब लोग, आप में सब कलीसिया है परमेश्वर की, जीवित पत्थर है, मंदिर है परमेश्वर का। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है जब परमेश्वर को जानते हैं। आध्यात्मिक घर है पिता परमेश्वर का। उसी प्रकार 1 पत्रस अध्याय 2 का वचन 9 कहता है, और तुम एक चुना हुआ वंश और एक राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। तुम एक चुना हुआ वंश हो। हम सब मसीह में चुने हुए लोग हैं। हम है ना, इसके योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लायक ही नहीं है, क्योंकि हम सब पापों से घिरे हुए हैं, दुनिया भर के गलत काम करते, दिन में भी कितने सारे हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये दया, ये कृपा, ये अनुग्रह हम पर दिया हुआ है, बरसाई हुई है। हमारे ऊपर प्रेम रखने के कारण परमेश्वर हमसे इस प्रकार से बिहेव करता, बर्ताव रखता है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार रखता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें योग्य बना के उस बलिदान के फल में हमें खड़ा रखा हुआ है, जिसके मुख्य 4 बातें हैं याजकों के लिए, हम सब के लिए जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रेम रखते हैं। हम सब के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जो शेयर करेंगे, ठीक है। पहली बात, हमें चुना गया है प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वचनों को मनन करने के लिए। ये बातें करने से हम परमेश्वर के नजदीक आ जाते, करीब आ जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं। जैसे दानियल की किताब में हम देखते हैं कि वो बहुत ही मतलब बिजी, व्यस्त व्यक्ति था, वो कामकाजी व्यक्ति था, उसके पास टाइम नहीं था, फिर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और आज अगर हम बहाना बना लेते किसी भी चीज में, काम का, कोई भी चीज का लेख लीजिए, प्रार्थना से हम दूर भागते हैं। यूहन्ना का अध्याय 5 का वचन 29 कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, पर ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यहोशू स्वयं डरा हुआ था जब इजराइलियों की अगुवाई करनी थी ना, तो परमेश्वर ने उसे कहा था, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल में 366 टाइम कहा गया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बार बार लगातार परमेश्वर ने ये कहा है। जैसे साल के 365 दिन है ना, लेकिन साल के 365 दिन में 366 टाइम एक बार एक्स्ट्रा कहा गया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि प्रभु जानता है हम सब बात बात पे डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, हर एक चीज को लेकर चिंतित हो जाते हैं, डरते हैं। मत्ती अध्याय 7 का वचन 7 कहता है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा तुम्हारे लिए। ये सारी बातें जो है ना, प्रार्थना मतलब बोलते रहना नहीं है, सुनना भी है। पवित्र आत्मा को कहते हैं ना, वो सिखाएगी जब आप मांगोगे ना, कि बाइबल कहती है हमें हिसाब देना है, अवसर जो हमें मिला है ना उसका उपयोग करना है। अगर हम कहते हैं ना उपयोग नहीं करते, इस्तेमाल सही नहीं करते वक्त का, तो हम हिसाब क्या देंगे प्रभु को? हम क्या कहेंगे प्रभु को कि हमने जीवन में आके क्या किया, हमने धरती पर आके क्या किया? प्रभु का नाम नहीं लिया, प्रभु से प्रार्थना नहीं की, प्रभु को महिमा नहीं दी, लोगों को कहते हैं दया भाव नहीं दिखाया, परोपकार नहीं किया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे प्रभु पिता परमेश्वर को महिमा मिले। तो फिर हमारा जीवन, हमारा उद्देश्य हमने क्या पूरा किया है कि नहीं? जैसे भजन संहिता 46 का वचन 10 कहता है, चुप हो जाओ और ध्यान दो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। पिता परमेश्वर के सिवाय इस दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो महान है। और अगर ये कोई कहता है ना, तो बहुत बड़ा गलत इंसान है, बहुत बड़ा ढोंगी, बहुत बड़ा झूठी मक्कार फरेबी इंसान है। क्योंकि प्रभु से महान, प्रभु से पवित्र इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। ये बात हमें स्पष्ट तरीके से समझने की जरूरत है। जैसे इफिसियों अध्याय 6 का वचन 18 कहता है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हर प्रकार की आत्मा से प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो और जागते रहो और लगातार विनती करते रहो, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि हमें लगातार प्रार्थना में निरंतर लगा रहना है। प्रार्थना में विनती, अर्जी, रिक्वेस्ट करते रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि भाई एक बार कर ली बस। इफिसियों 5 का वचन 20 कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। पवित्र आत्मा से जब हम भरे हुए रहते हैं ना, पवित्र आत्मा से हम जब मांगते हैं, जब वो हमारे ऊपर उड़ेली उड़ेली जाती है, हमारे ऊपर मंडराती, हमारे ऊपर आती है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर को महिमा देने के काबिल बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से उस काबिल नहीं बनते हैं, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से हम उस काबिल बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें नवाजता है, हमें आशीषित करता है। जैसे 2 इतिहास अध्याय 7 का वचन 14 कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। साथ मिलकर प्रार्थना करना, आराधना करना जरूरी है। तो हम हमारा घराना, हमारी जगह जहाँ हम रहते हैं, हमारा देश, हमारी सिटी ज्यों का त्यों कर देगा। वो हमें क्षमा करेगा हर एक चीज के लिए, जो हमने पाप गुनाह किया है हर एक चीज से हमें निकालेगा। प्रार्थना के लिए हमें जो चुना गया है प्रभु के लिए, उसे हमें भूलना नहीं। इस चीज में हमें रत रहना है, लगे रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। तो प्रभु हमें कहते हैं ना, प्रार्थना विनंती अर्जी हमारी सुनेगा। प्रभु कभी भी हमारी प्रार्थना विनंती अर्जी को कहते हैं ना, नकारेगा नहीं, अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। दूसरा, हमें एक याजक के रूप में बुलाया गया है, एक कहते हैं ब्लेस किया गया, आशीषित किया है और आशीषित करने के लिए बुलाया गया है। जैसे गिनती अध्याय 6 का वचन 22 से 26 कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में आशीषित करना है हम सबको, हर किसी को। परमेश्वर हम सबके जीवन को कहते हैं छूता है, टच करता है। परिस्थिति बदल सकती है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, किसी भी हालात से हम क्यों ना जूझ रहे हो, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो यीशु मसीह के नाम से बदली ना जा सके या बदलती ना हो। बात है कि हम उसमें कितना बने हुए हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना उससे जुड़े हुए हैं, कितना उसको मानते, कितनी आज्ञाओं में रहते। यीशु के नाम में आशीषित करना है सबको। परिस्थिति बदल सकती है, शैतान की योजना को हम पलट सकते हैं, ये याद रखो। रोमियो अध्याय 12 का वचन 14 कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो,
कई बार हम अपने कहते हैं चाहने वालों को तो ब्लेस करते हैं, लेकिन कई बार जो हमारी बुराई करते हैं, हमसे छल कपट करते हैं, जो चीज़ें हमारे खिलाफ होती है, हम उनको कभी भी ब्लेस नहीं करते, हम उनकी अच्छाई देख नहीं पाते हैं। तो सताने वालों को आशीष दो, श्राप नहीं देना है। हमारे पास सामर्थ्य दी गई है, हमारे को पावर दिया गया है आशीष देने का। सुसमाचार, आशीष, उद्धार, अनंत जीवन की खुशखबरी, ये श्राप देने से जो है ना शत्रु की योजना वो सफल हो जाती है। और शत्रु कौन है? आप सब जानते हो, शैतान। आशीष देने से परमेश्वर की योजना सफल होती है। हमारे जीभ है ना, उसमें सामर्थ्य। कई बार हम अपने आप को भी श्राप दे देते। कई बार क्या होता है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो जीवन व्यर्थ ही है, मैं तो बर्बाद जीवन जी रही हूँ, वेस्ट है, मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरा तो कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं बोलते हम अपने आप को, हम अपने आप को भी श्रापित कर देते। कई बार हम ऐसा करते जीवन में, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को, अपने बच्चों को, पास्टर को, चर्च को, जहाँ हम जिन जिन लोगों से, जिन जिन बातों से जुड़े हुए हैं, सबको हमें आशीर्वाद देना चाहिए, हमें आशीर्वादित करना चाहिए सबको। किसी को भी हमें कहते हैं ना दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी जो जुबान है, जो आग भरी डेंजर, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें है ना नीति वचन जैसा कहता है, अध्याय का 11 का वचन 11 कहता है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों की मुंह की बात से वो ढाया जाता है। सोचिए, धर्मियों के आशीष देने से नगर की उन्नति होती है, उन्नति करता है नगर, देश, सिटी, जिसे कहते हैं ना आप गांठ बांध के रख लीजिए। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा सब प्रॉस्पर रहे, हम कभी भी परेशान दुखी ना रहे। तो ये सब हमारी खुद की जुबान पर है, हमारी खुद की ब्लेसिंग्स पे है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तीसरा, याजक के रूप में जो चुना गया है वो सेवा करने के लिए, भलाई करने के लिए, जो हम नहीं करते हैं। जैसे गिनती अध्याय 3 का वचन 23 हमें बताता है, समझाता है कि गिरशो वालों कुल निवासी के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डाला करे। वही प्रकार गलाती अध्याय 6 का वचन 8 कहता है, अपने न्यारे नहीं सॉरी ये गलत वचन बोला, आई एम सो सॉरी। मतलब परमेश्वर जो कहता है ना, परमेश्वर जो कहना चाह रहा है वो वचन को बात करते करते फ्लो में मतलब मेरे से ये निकल गया। देखिए क्या हो जाता है ना, सारी चीज़ें गलातियों का नहीं था, मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। गलातियों का अध्याय 3 का 23 हमें कहता है कि पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसके बंधन में रहें। ये वचन हमें समझाता है। गलातियों अध्याय 6 का वचन 8 हमें कहता है कि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो परमेश्वर देखिए हमें स्पष्ट बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या बोलना है। हमें जो बाइबल कहती है ना, सब्र रखना, पेशेंस रखना, धीरज रखना सीखना चाहिए। किसान से सीखे, जो कैसे वो पेशेंस से काम करता है। पहले तो वो खेत को जोता है, हल से जोतता है, फिर बीज बोता है, फिर उसके बाद खाद डालता है, पानी डालता है, सींचता है, बारिश का इंतजार करता है, तब जाके वो धान पकता है। वो जो धूप का इंतजार करना, हर सीजन का वेट करना, पानी देना, खाद डालना, बहुत सारे काम है और बराबर उस पर लगातार ध्यान देना। पेशेंस लेवल कमाल का है। भले काम करने के लिए ना हियाव ना छोड़े, भला काम करना, अपना अच्छा काम करना, कभी भी ना चुके, कभी भी उससे कहते ना मिस नहीं कर देना चाहिए, छूट नहीं जाना चाहिए आपके जीवन में से कि भाई मेरे पास भलाई करने का मौका था पर हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं करना, या मौका ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और चौथा आखिरी, याजक के रूप में हमें दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए, बताया जाना चाहिए। यीशु ने कहा कि तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में सबको बताओ। देखिए हर इंसान को फ्री की चीजें पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुफ्त में अगर हमें उद्धार मिला है, जिसके हम हकदार भी नहीं है, हम सब पापी है, मैं आप सब, लेकिन यीशु ने हमें दिया ना, उसने चुना ना, तो जब हमें मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में बताना भी चाहिए कि अकेली सारी चीजें ले लेनी चाहिए। चलो संसार के बातों के हिसाब से देखे, कभी हमें पता चलता है यहाँ फ्री की गिफ्ट मिल रही, इसके ऊपर ये उपलब्ध है, वो तो हम अपने रिश्तेदार, परिवार वालों, दोस्तों को सब बताते हैं।
तो यार ये तो फ्री का, मुफ्त का उद्धार दिया हुआ है, गिफ्ट दिया हुआ है जीवन का, तो हमें कैसे सबको बताना चाहिए मुफ्त में। चेले बनाओ, बाइबल कहती है सबसे पहले हमें चेले बनाना है, फिर दूसरों को बताना है, परिपक्व होना है, परमेश्वर में बढ़ते जाना है। लूका अध्याय 10 का वचन 28 हमें यही समझाता है, ये बताता है कि उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया है, यही यही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु कहता है हम ये करेंगे ना तो हम जीवित रहेंगे। जब आपके पास भला करने की सामर्थ्य तो करो, मत चूको, मत भूल जाओ कि भलाई हम कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। जो जितना देगा, कहते हैं ना, आप उतना ही परमेश्वर से प्राप्त भी करोगे। देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं होता, वो ऑलवेज भरता ही जाता है। आप जितना दोगे उतना पाओगे, आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा। ये जो परमेश्वर के जो सिद्धांत है ना, उसे कभी मत भूलो। अपने जीवन का उद्देश्य कभी मत भूलो। पहला, हमें चुना गया है प्रार्थना, आराधना, स्तुति करने के लिए, वचनों को मनन करने के लिए बुलाया गया है। दूसरा, हमें एक याजक के रूप में बुलाया गया है, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, हमें सबको ब्लेस करना है। तीसरा, याजक के रूप में हमें चुना गया है, हम सेवा करें, भलाई करें, चुके नहीं उसमें। चौथा, याजक के रूप में हमें दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना है, क्योंकि हमें यीशु ने मुफ्त में बताया तो हमें भी मुफ्त में बताना है, राइट। तो ये सारे सिद्धांत अगर हम अपना लेंगे अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। और जिस तरीके से हमें मिला है उसी तरीके से हमें देना भी चाहिए। और देखिए, जब प्रभु की बात करते हैं, जैसे आज मेरी बात करते करते वचन कहीं का कहीं चला गया, तो इसी तरीके से है ना, जो शैतान है ना, वो भांजी मारता है, बीच में आके अड़ंजे डालता है, आपको भरमा देता है। मैं बोलना कुछ चाह रही थी और पहुंच कहीं और गई थी। तो यही होता है। तो हमें हर वक्त प्रभु में बने रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्तुति, आराधना, प्रार्थना, विनंती, वचनों का मनन करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।